पॉक्सो एक्ट की लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कहते हैं ये सही है और कुछ कहते हैं ये गलत है, क्योंकि कई बार झूठे मामले भी दर्ज कराए जाते हैं और इन मामलों में जमानत बहुत बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि संगीन अपराध माना गया है पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी अपराध होते हैं। हर जिले में स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और अगर अदालत में लगता है, कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई अपराध पारित या कारित नहीं किया गया है, तो जमानत दी जाती है। और कई बार तो जेल में रहना पड़ता है बहुत दिनों तक, जब जाके जमानत होती है। अभी 15 नवंबर 2022 को ही मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में जमानत दी गई है, बेल दी गई है और इस पर विशेष टिप्पणी भी की गई है। अब जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। केस के फैक्ट ये थे कि एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई एक व्यक्ति के ऊपर। उसने कहा कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 15 साल 4 महीने की है, उसको यह व्यक्ति मौसी के यहाँ मिलवाने के बहाने लेकर गया और वहां पर कोई ना था, कोई भी नहीं था वहां पे। तो ये घटना पे ये उसका फायदा उठाते हुए कि कोई नहीं है, उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सारे मामले को मुंबई हाईकोर्ट ने पूरे ध्यान से देखा, नजर किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लड़की थी उसने सहमति दी या नहीं दी, ये तो दूसरी बात है। दूसरी बात, मेन बात ये थी कि लड़की जब उसके साथ जा रही थी तो उसको पता था कि ये जो आदमी है ये कुछ गलत कर सकता है। उसके साथ वो गई अपनी मर्जी से, उसके साथ जब गलत हरकत हुई, दुष्कर्म हुआ, तब भी उसने अपने माँ बाप को आकर कुछ भी नहीं बताया। और बाद में जब वो व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हुई उस आदमी के साथ पकड़ी जाती है, तो उसके बाद एफआईआर होती है और एफआईआर भी डिले होती है, यानी कि एफआईआर करने में बहुत समय लगा था, जिसका कोई रीजनेबल रीजन नहीं था। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की की सहमति मायने नहीं रखती है, लेकिन ये बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है कि लड़की की सहमति उसके साथ जाने में थी। उसके साथ जो संबंध बनाए उसके बाद वो जो है बाद में माँ को भी नहीं बताया, फिर व्हाट्सएप पर भी चैटिंग हुई। तो अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि दोनों में प्रेम संबंध थे, सहमति से गई थी, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इसी बात को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो व्यक्ति है उसको जमानत दे दी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस केस का उल्लेख जो है, जो जमानत मिली है, अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, या तो आपको फंसाया जा रहा है या फिर लड़की सहमति से आपके साथ जाती है, तो ये आपके दोनों के बीच में, जिसे दोनों के बीच प्रेम संबंध है, और फिर अगर आपको ऐसी पॉइंट आ रहा है, इसी पॉइंट पे आपकी जमानत रुक रही है, तो ये केस आपको हेल्प कर सकता है। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मुंबई हाईकोर्ट ने विशेष तौर पर कहा कि ये नजरअंदाज नहीं हो सकता कि लड़की सहमति से इस आदमी के साथ गई थी और डिले हुआ एफआईआर में भी, जिसका कोई रीजनेबल रीजन नहीं था। तो यह कहते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में जमानत के आदेश पारित कर दिए। इस सुविधा के लिए मैं बेल एप्लीकेशन नंबर आपको बता देती हूँ। बेल एप्लीकेशन नंबर था 3372 ऑफ 2021, फजील वहीद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे लड़की के जो बयान हुए थे 161 और 164 के अंतर्गत, उसमें उसने एक्सेप्शन दिया था, यानी एक्सेप्ट किया था कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, उससे प्यार करती थी, उससे जो है संबंध बनाए थे। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ, लड़की नाबालिग थी और उसकी सहमति और असहमति कोई मायने नहीं रखती है। फिर भी जो विशेष टिप्पणियां जो भी मुंबई हाईकोर्ट ने की हैं, जिनके आधार पर जमानत दी है, वो आपको मैंने बता दी है। आप इस बेल नंबर पे क्वारी करके या फिर इस बेल का सहारा लेकर, अगर दोनों में ही प्रेम संबंध है और सहमति से ही सारे कार्य हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी इस केस में जमानत मिल जाए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर
आपके लीगल जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर दूसरे की जिंदगी बचा दे, दूसरे को जेल जाने से बचा दे। इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा, सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।